ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक का महीना शुरू होने जा रहा है। कार्तिक का मास भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। कार्तिक माह को देव पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा मानते हैं कि इस महीने में माँ लक्ष्मी स्वयं धरती पर भ्रमण करने के लिए आती हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह में स्नान, दान और भगवत पूजन करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान विष्णु ने कार्तिक का महीने को अक्षय फल देने वाला बताया है। भगवान ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि कार्तिक मास सबसे सर्वश्रेष्ठ महीना है। इस पवित्र माह में श्री विष्णु जी के अलावा तुलसी पूजा का भी खास महत्व है। कार्तिक महीनों में तीर्थों या गंगा जैसी पवित्र नदी में स्नान और उसके बाद दान करने से सभी तरह के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। हर मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और पुण्य फल की प्राप्ति का भागीदार बने। इस महीने में व्रत और तप करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो आइए आज कार्तिक महीने के प्रथम दिन प्रथम अध्याय की कथा शुरू करें। तो बोलिए श्री बांकी बिहारी लाल जी की जय। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी ने 88,000 सनकादिक ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक के सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच मैं आपकी परम प्रिय पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप कृपा कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो, जिसको करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हों। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र और देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा की इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगी, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष कभी नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व तप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं
तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत के ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास किया करते थे। वे प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करते थे। वे सूर्य के समान तेजस्वी थे। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य से कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उन्हें ही अपने माता पिता की तरह सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व स्मिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण के पार्षद होकर भगवान के वैकुंठ धाम में उनके पास चले गए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण भगवान उन दोनों पर बहुत प्रसन्न हुए। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान आगे कहते हैं कि मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। तो बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें और आगे भी कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सगे संबंधियों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।